आज का जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा मुनफरिद होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के मैदान की। स्पोर्ट्स पाकिस्तान का एक ऐसा शोबा जिसमें सिर्फ क्रिकेट ही हाईलाइटेड है और विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं ये भी आपको बोल दूं कि सिर्फ क्रिकेट 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी भी स्पोर्ट्स हैं। पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है वो तो हॉकी है और हॉकी आज कहाँ है पता नहीं कहाँ है। आज ढूंढते हैं हॉकी को, ज़रा हम और आप मिलकर ढूंढेंगे हॉकी को। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं अब्दुल्ला अरसल जो कि हैं रॉयल एफसी लोकल टीम कैप्टन। उन्हें वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। उनके बराबर में मौजूद हैं औसाफ रब्बानी, स्पोर्ट्स प्रोग्राम मैनेजर आवा स्पोर्ट्स, और उनके बराबर में मौजूद हैं शाहजेब खान, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे शुरू करूँगी औसाफ। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में आपके सामने कहा कि हमारे यहाँ क्रिकेट 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 होता रहता है और बाकी के स्पोर्ट्स को तो हमने समझा ही नहीं है कि वो स्पोर्ट्स हैं, और प्लेयर्स को तो भूल ही जाएं आप, ठीक है। और बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे भी सिर्फ अपने क्रिकेटर्स के ही नाम याद हैं, मुझे नहीं पता हमारे हॉकी प्लेयर्स कौन है, बैडमिंटन कौन है, स्क्वॉश प्लेयर्स कौन है, सिर्फ वो जो हमारे जानशेर खान साहब थे और उनकी फैमिली के 2-3 लोग बस। ऐसा क्यों है? स्पोर्ट्स को इतना फॉर ग्रांटेड क्यों लिया हुआ है पाकिस्तान ने? देखिए सुनिए, बेसिकली पाकिस्तान का नेशनल गेम्स हॉकी है, लेकिन सिर्फ किताबों की हद तक ये महदूद हो गया था। अब आवर स्पोर्ट्स बेसिकली 1 ईयर से हमने ब्रांडेड टूर्नामेंट स्टार्ट किए हैं। रिसेंटली हमने आगाज़ हॉकी टूर्नामेंट कराया फॉर द रिवाइवल ऑफ हॉकी, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कौम के लिए, लेकिन लिमिटेड लोगों को पता है। 8 साल का एक ब्रेक था जिसमें पाकिस्तान टीम वापस क्वालिफाई करके आई है वर्ल्ड कप के अंदर। हॉकी की टीम? जी एग्जैक्टली, हॉकी की टीम। दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। आफ्टर 8 इयर्स हमने हॉकी के लिए क्वालिफाई किया और ये न्यूज़ तो आई नहीं थी। ये भी पता नहीं, हमने इतनी अनशन न्यूज़ चलती रहती हैं डिफरेंट चैनल्स पे, लेकिन काम की जो बातें होती हैं चलती नहीं है। शुक्र है खुदा का कि आप बता रहे हैं हमें, तो बहुत खुशी की बात है। तो बस इसी तरीके से हम लोग अभी रिवाइवल ऑफ हॉकी के ऊपर काम कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल से काम करना शुरू किया और इंटरनेशनल लेवल तक इंशाल्लाह, नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल तक बच्चों के एक्सपोजर लेकर जाएंगे हम प्लेयर्स को। तो आप इसमें, आप ये आवा स्पोर्ट्स करता क्या है, किन किन शुबजात में स्पोर्ट्स में काम कर रहा है? बेसिकली आवा स्पोर्ट्स इज अ मार्केटिंग कंपनी जो कि ब्रांडेड टूर्नामेंट्स कराती है। हम बनाना चाह रहे हैं एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें जो हमारा लोकल प्लेयर है वो अपना टैलेंट शो कर सके और उसकी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो है रिकॉग्नाइजेशन हो सके। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाह रहा है आवर स्पोर्ट्स। तो हमारा तकरीबन 20 साल का ये स्ट्रक्चर है। वी आर हेयर टू रूल, मतलब हम यहाँ से 1 साल का काम करके गायब होने वाले नहीं है। पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर आवर स्पोर्ट्स काम कर रहा है, जो हमारा 20 से 25 साल की प्लानिंग है। ओके, अब बात कर लेते हैं अब्दुल्ला अरसल, रॉयल एफसी लोकल टीम कैप्टन। आप फुटबॉल में हैं? आप जी, आप फुटबॉल कैप्टन हैं? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे बताएं सबसे पहले कि आप आवा क्लब से जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, तो आपको कैसे पता चला और आपने यहाँ आकर क्या चेंज फील किया? आवा की सबसे अच्छी बात ये थी कि आवा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे कोई भी प्लेयर आगे, क्या नाम है, इजीली अपना, अगर वो टैलेंटेड है तो वो शोकेस करे अपना टैलेंट ना। और हम आवा से 1 साल हो गए हमें आवा से एसोसिएट हुए अराउंड, और लास्ट टाइम भी हम चैंपियंस से आवा के, इस साल भी हम चैंपियंस हैं आवा के। तो एक डिफेंडिंग चैंपियंस की भी लेगेसी है, और जो हमारी मेहनत है, जो हम बैकएंड में ट्रेनिंग कर रहे हैं एज अ टीम, वो शोकेस हो रही है बेसिकली इस प्लेटफॉर्म से। तो इसी पे इंशाल्लाह आगे फोकस है कि अच्छे प्लेटफॉर्म मिलेंगे प्लेयर्स को तो वो ग्रोथ कर सकेंगे और आगे इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल जा सकेंगे। अभी स्कोप इतना नहीं है, जो कि प्लेयर्स कहते हैं कि यार फुटबॉल का स्कोप नहीं है, क्या कर रहे हो, पढ़ो, छोड़ो फुटबॉल। बट उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले सालों में एक अच्छा प्लेटफॉर्म ऐसे होंगे और तो हम जैसे प्लेयर्स को जो है, क्या नाम है, परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही। अब बात कर लेते हैं थोड़ी हॉकी के मैदान से भी। हमारे पास हॉकी प्लेयर भी मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, शाहजेब खान। शाहजेब, मुझे बताइए, हॉकी, आपको पता है हर बंदा क्रिकेट को लेता है क्योंकि क्रिकेट में आपको फेम मिल रहा होता है, और क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे मुझे तो लगता है अर्थ से भी निकल के शायद मार्स जुपिटर तक भी जो है ना वो सब तरफ उसकी चर्चा है। आपने क्यों सोचा कि मैं हॉकी को परस्यू करूं? अच्छा, हॉकी बीइंग अ नेशनल गेम, मैं शुरू से इसकी तरफ मोटिवेटेड था क्योंकि मेरे फादर भी हॉकी खेल चुके हैं और मेरे फैमिली टर्म्स हैं हॉकी से रिलेटेड। सो आई वाज जस्ट फोकस्ड एंड आई वाज जस्ट मोटिवेटेड कि मैंने हॉकी ही खेलनी है। एंड आई जस्ट अज्यूम माई सेल्फ प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। मेरी लॉन्ग जर्नी हॉकी के साथ, इट्स बीन अराउंड ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। और मतलब पैदा होते ही आपने हॉकी पकड़ ली थी? Yes, you can say that. And I was part of Pakistan national team since 2021 till 2024. Wow, that's great. And I have a bronze medal from Pakistan, and it was around 14 years बाद पाकिस्तान को कोई medal मिला था, तो I was part of that team. It was my debut in the Zlan Hockey tournament. That's great, that's great. So talking about our sports and Agas tournament, well, I have played lots of domestic hockey. और मेरे total tenure में I have never seen such a great tournament. I mean, हर चीज़
अपने हिसाब से it was best. They have given opportunity to the grassroots level players till the national players. I mean a combination of players and then are just showcasing their skills. तो बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा, हर चीज़ ऑर्गेनाइज थी, वी हैव लॉट्स ऑफ एक्सपोजर एंड द बेस्ट थिंग वाज देयर वाज अ मीडिया कवरेज बिकॉज मीडिया कवरेज थी, बिल्कुल मीडिया कवरेज थी, इट वाज Don News लाइव was our media partner in our अच्छा। futsal tournament. एग्जैक्टली सो क्योंकि आपको पता है हॉकी कोई शो कॉज नहीं करता, नोबडी नोज के हॉकी प्लेयर्स कौन है, सब क्रिकेटर्स को जानते हैं, नोबडी इवन नोज के यार शाजिब खान कौन है, आई वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम फॉर 4 years, आई मीन बट नोबडी नोज, बट स्टिल आवर स्पोर्ट्स ने हमें बताया कि यार इस तरह होता है, इट शुड बी जस्ट टेलीकास्ट लाइव, हर चैनल पर होना चाहिए, नॉट इवन सिर्फ आवर स्पोर्ट्स शुड डू दैट, सबको हॉकी की तरफ आना चाहिए फॉर इट्स रिवाइवल बिकॉज इट्स आवर नेशनल गेम। क्रिकेट 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 हॉकी कहीं खो चुका है, जबकि हॉकी आपने मुझे बताया कि ओलंपिक्स भी जीत कर आ चुका है। मैं चाहूंगी कि आप वो ऑडियंस के साथ भी सारी चीज़ें शेयर करें, क्योंकि हमें यकीन जानिए हार्डली कोई होगा जिसको ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। बिल्कुल सुनिए, हम पाकिस्तान जो है 2 दफ़ा जो है हम लोग वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है, हमारे पास ओलंपिक्स से गोल्ड मेडल हैं, हमारे पास अदलान शाह जैसे टूर्नामेंट्स हैं। ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को डिलीवर करनी होंगी। हमें देखें हॉकी को दोबारा अगर रिवाइव करना है तो हमें स्कूल्स को अपने साथ लेके चलना चाहिए, स्कूल्स में हॉकी को स्टार्ट करना चाहिए। अभी हमारे पास सिर्फ किताबों तक हो गया कि हॉकी जो है आपका नेशनल गेम है, लेकिन किताबों में भी नहीं है अब लेकिन एक बच्चा एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पास जनरल नॉलेज का कि हमारा नेशनल गेम क्या है। तो देखिए अगर हमारी हॉकी स्टार्ट होगी, बच्चा खेलना शुरू करेगा और ये एक बेहतरीन फिजिकल एक्टिविटी है आपकी बॉडी के लिए, तो हम समझते हैं कि ये रिवाइवल हो जाएगा। पाकिस्तान दोबारा विक्ट्री स्टैंड पे उसी वक्त आएगा जब हमारा स्कूल लेवल पे हॉकी स्टार्ट होगी। और आवर स्पोर्ट्स का जो मिशन भी यही है कि हम स्कूल्स को, कॉलेजेस को साथ लेके चलें फुटबॉल के अंदर, हॉकी के अंदर, ताकि इन बच्चों को जो है ना स्क्रीन टाइम से हम लेकर बाहर आएँ। हम अपने जेंजी के ऊपर ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग ही हैं जो इन बच्चों को जो है ना इन चीज़ों से, एक्टिविटीज़ से बाहर लेकर और ग्राउंड आबाद कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड आबाद होंगे हमारे तो हॉस्पिटल्स वीरान होना शुरू होंगे, गलत एक्टिविटी से बच्चा दूर होना शुरू होगा। तो बस इंशाल्लाह आवर स्पोर्ट्स का यही प्लान है, इन फ्यूचर प्लान भी यही है कि इन बच्चों को स्कूल्स को, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ से कोलैब करें और इन बच्चों को स्पोर्ट्स की फील्ड में वापस लेकर आएं। बहुत अच्छी बात है। बताइए कि आपके पास कोई स्पोर्ट्स या फुटबॉल ग्राउंड्स या हॉकी ग्राउंड्स या कोई क्लब इस तरह से है? बेसिकली हम लोग केचे अरीना हमारे पास है, हमारे पास और भी ग्राउंड्स है, अर्बन टर्फ है हमारे पास, जो हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं हमारे उनसे, ग्राउंड्स वेन्यूज़ हमारे पास हैं। अब हम ये इंशाल्लाह हम लोग समर के अंदर जो है उड़ान फुटसॉल समर कप स्टार्ट करने वाले हैं और अभी मई में हम लोग इंशाल्लाह आगाज़ 2.0 हॉकी का टूर्नामेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं। नाम भी बहुत आपने हेवी किस्म के रखे हुए, आगाज़, उड़ान। आगाज़ बेसिकली यही इसलिए दिया है नाम ताकि हम हॉकी को दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, इसका आगाज़ कर रहे हैं। और उड़ान इसलिए हमने नाम दिया, देखिए सोनिया कि जो हमारा लोकल प्लेयर है ना, हम चाहते हैं इसकी एक उड़ान हो, इसकी एक परवाज़ हो, लोग जाने इनको नेशनल लेवल पे जाने, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाने, तो इसका नाम हमने इसलिए उड़ान रखा था। बहुत अच्छा नाम है। मैं आपको यहाँ एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप लोग ना अपना टिकटॉक अकाउंट, अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक सब कुछ एक्टिव रखें। आप अपने प्लेयर्स को भी कहें कि वो खुद भी कंटेंट जनरेट करें, क्योंकि आजकल जो है ना लोग डिजिटली बहुत एक्टिव हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को नजर आए, क्योंकि हमारी आवाम आधी से ज्यादा तो लेट के सिर्फ रील्स ही देख रही होती है। इंस्टाग्राम पे लाइव हैं हम लोग, awa.sports हमारा जो है, हम लोग फेसबुक के ऊपर भी हैं, हम लोग टिकटॉक के ऊपर भी हैं आवर स्पोर्ट्स के नाम से। तो हम चाहते हैं कि जो भी प्लेयर्स स्कूल्स, कॉलेजेस हमसे रब्ता करना चाहते हैं, awa.sports के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। वी आर आल्सो ऑन लिंक्डइन आल्सो। अच्छा, लिंक्डइन पे भी आप लोग हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब ये जो आपने कहा कि समर कैंप्स लगाने वाले हैं, समर कैंप और समर उड़ान फुटसॉल कप भी हमारा होने वाला है। अच्छा, तो फिर इसमें किस तरह से आपको लोग अप्रोच करें और क्या क्राइटेरिया क्या है बच्चों को पिक करने का? हम लोग जो है अभी इंशाल्लाह विद इन अ वीक हम लोग अपना समर का जो कैंप है और समर जो हमारा टूर्नामेंट है, दोनों हम लोग स्टार्ट देंगे। इंस्टाग्राम पे उसकी डिटेल्स डालेंगे बायो में, और उसकी फिर मार्केटिंग करेंगे ताकि वर्ड ऑफ माउथ भी जाता रहेगा, फिर प्लेयर्स एक दूसरे को टैग भी करते हैं, तो इंशाल्लाह वो सब तक जाएगा। और फिर हम लोग स्कूल्स को भी रीच करेंगे, कॉलेजेस को भी रीच करेंगे, ताकि जितने से जितना बच्चा जो है समर कैंप में आएगा तो बहुत अच्छा फायदा होगा जी। बहुत अच्छी बात है। अब समर कैंप्स में चलें, ऐसा है कि ये 2 महीने का होता है कैंप मैक्सिमम, तो आपने कुछ ऐसा प्लान किया कि इस एक्टिविटी को सारा साल लेकर चले, क्योंकि सिर्फ समर कैंप से 2 महीने तक ही होते हैं, तो उसकी कोई आपने प्लानिंग की है क्या फ्यूचर में या अभी, कि आप किसी तरीके से उसको रोटेशन में रखें? ये क्लब्स बने रहने चाहिए, बच्चे आते रहने चाहिए, टूर्नामेंट्स जो है वो होते रहने चाहिए। देखिए सोनिए, जो हमारे क्लब्स का है ना वो हमारा सेकंड पार्ट है। हम लोग चाहते हैं कि इंटर स्कूल्स हो, इंटर कॉलेजेस हो, इंटर यूनिवर्सिटीज़ हो, फिर हम जो है ना क्लब्स की तरफ आएंगे। हमारे समर कैंप हो चाहे हमारे समर के टूर्नामेंट हो, इसमें हमारी स्काउटिंग होती है, हम प्लेयर्स निकालते हैं, हम उनको आगे मोटिवेट करेंगे खेलने के लिए।
तो हमारा जो मेन मकसद है, आप ये समझे कि इंटर स्कूल्स होना चाहिए सबसे पहले, फिर हम लोग जो है इंटर कॉलेज की तरफ, फिर इंटर यूनिवर्सिटी की तरफ। हम बात कर लेते हैं कुछ फुटबॉल के हवाले से। मुझे बताएं कि आपकी फैमिली में कुछ, जैसे उनकी फैमिली में था, उनकी रगों में हॉकी दौड़ है, तो आपकी रगों में भी फुटबॉल दौड़ रहा था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे फैमिली में तो फिलहाल कोई नहीं खेलता फुटबॉल। अच्छा। मैं पहले ही था जो उसको थोड़ा शौक चढ़ा दोस्तों की वजह से। हमारा क्लब भी ऐसे शुरू हुआ था, दोस्तों ने मिलकर सोचा टीम बनाते हैं, तो 2018 से हमारा क्लब है और मैं उस क्लब का 2020 से पार्ट हूँ। आफ्टर कोविड मैं उसी क्लब से खेल रहा हूँ और यही प्लान है आगे कि उस क्लब को ऐसे लेवल पे लेके जाना है कि बच्चे बोलें कि यार हमें अच्छा प्लेटफॉर्म जो है क्या नाम है मिला इस क्लब के थ्रू ना। तो बेसिकली बस यही अभी फोकस है सबसे ज़्यादा और बेहतरीन जर्नी रही है। अल्लाह पाक इज़्ज़त दे रहा है, इज़्ज़त अल्लाह पाक और देगा। और ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे हमारे पास, प्लेयर्स के पास, जहाँ पे वो अपना टैलेंट शोकेस कर सकेंगे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत ही अच्छा किया। अब ज़रा सा हॉकी के बारे में भी बताते हैं कि आप क्या सजेशन देंगे बच्चों को जो कि हॉकी में आना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं, या इवन पेरेंट्स उनको ये होता है कि भाई पढ़ाई कर लो, खेल तो होता रहेगा, तो क्योंकि आप खेल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे होंगे, फैमिली के साथ भी आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे लोगों को कि वो कैसे हॉकी की तरफ आ सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। आपको पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। और जो अपकमिंग स्टार्स, अपकमिंग यंगस्टर्स हैं, आई वुड जस्ट से कि आए ग्राउंड में खेलें। और हॉकी इज़ एक नेशनल गेम और यू वोंट बिलीव कि हॉकी इज़ जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा ग्राउंड है, जिसको आना है वो आ सकता है, इट्स ओपन फॉर ऑल एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई वुड से कि पेरेंट्स अपने बच्चों को रेदर दैन जैसे सेल फोन्स और मोबाइल दे दें, इससे बेहतर है कि आपको ग्राउंड लेकर आए, सो दैट दे कैन जस्ट गेट द इंकरेजमेंट एंड दे कैन सी अस प्लेइंग। और फिर मोटिवेट होंगे तो ऑब्वियसली वो भी फिर आपको परफॉर्म करके देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर बताइए, जो इस वक्त लोग देख रहे हैं कि वो आप आवा स्पोर्ट्स को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कितने साल का बच्चा होना चाहिए, फुटबॉल के क्या क्राइटेरिया है और आपका हॉकी का क्या क्राइटेरिया है? क्योंकि अब सबके जहनों में ये सवाल होगा कि भाई आवा स्पोर्ट्स करवा तो रहा है, लेकिन अगर मेरा बच्चा 9 साल का है तो क्या जा सकता है, क्या नहीं, तो वो डिटेल्स बताइए। हम लोग को आप इंस्टाग्राम के ऊपर awa.sports के ऊपर जो है वो लाइव हमारी डिटेल्स ले सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम का पेज, हमारा लिंक्डइन का पेज, हमारा फेसबुक का पेज है आवा स्पोर्ट्स का। हमारा जो समर कैंप का क्राइटेरिया होगा वो 8 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स के बच्चे का है। और जो हमारे टूर्नामेंट्स होंगे उसके अंदर क्लब्स आ सकते हैं, स्कूल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट है हॉकी को लेकर और फुटबॉल को लेकर? क्योंकि क्रिकेट तो हर गली कूचे में खेला जा रहा है ना, लेकिन फुटबॉल और वो उस तरह से नहीं खेला जाता है, तो आपको लगता है कि है टैलेंट इन दोनों फील्ड्स में? देखिए, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट था, है और आगे रहेगा। सिर्फ हमें जो है ना उन बच्चों को जो है ना कहते हैं ना तराशना होता है, इन बच्चों को हमें निकालना है, एक प्लेटफॉर्म देना है। आवा स्पोर्ट्स जो है ना वो प्लेटफॉर्म बनना चाहता है कि इन बच्चों को जो है ना नेशनली रिकॉग्नाइज करवाएं और फिर हम इंटरनेशनली। बच्चों को ना हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हम जो है ना वो इंशाल्लाह एक पूरा एक रोड मैप है हमारे पास, हम एक प्लेटफॉर्म बनेंगे और इंशाल्लाह इन बच्चों को जो है ना उस ऊपर नेशनली और इंटरनेशनली परफॉर्म। अच्छा, इस वक्त कोई स्कूल या कॉलेजेस वगैरह आपके साथ हैं एसोसिएटेड? जी, बेसिकली हमारे साथ ऑल्ट एकेडमी हमारे साथ है, वेरिटास है, एज लर्निंग है, हबीब स्कूल हमारे साथ टूर्नामेंट्स के अंदर इन एंड आउट होता रहता है हमारे साथ। और भी ब्रांड्स हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोलैब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि प्लेयर्स को सपोर्ट करें। देखिए, प्लेयर्स हैं तो गेम है, तो हम चाहते हैं कि तमाम ब्रांड्स जो हैं वो आवा स्पोर्ट्स के साथ मिलके पार्टनरशिप करें और प्लेयर्स को सपोर्ट करें और अच्छा एक इकोसिस्टम बना सकें हम लोग ताकि